जी सर, क्लियर है। अभी कैसा है आवाज? बहुत बढ़िया। अभी क्लियर है ठीक है? सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने चेंज कर दिया। अभी ये वायर देखिए हटा दिया, ये लगा दिया, डिवाइस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। दिल खोल के बात कीजिएगा आप लोग, यस सर। क्योंकि ज्यादा तो लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है हमारी 5 को। और हम बात करेंगे एक छोटा छोटा सा, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। पहले तो एनएलपी कौन कौन जानता है यहाँ पे बताइए मुझको। एनएलपी सुना है कभी, कोई जानता है? नहीं सर, पहली बार सुना हूँ सर मैं तो। सर थोड़ा बहुत पहली बार जानते सुने हैं। हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जानते हैं आप। तो सिर्फ थोड़ा बहुत एनएलपी जो है जानते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं एनएलपी को। और यह एक साइंस है, और ये अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, हर जगह माइंड के बेस पे काम करता है। और आप देखेंगे ना, हमारा बिजनेस है, जो कुछ भी है, जो भी हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, सारा माइंड गेम है। सब कुछ माइंड का ही आउटकम है। और इसी के द्वारा मैंने एमबीएस थ्योरी जो बनाई है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। एमबीएस थ्योरी पे बात करेंगे आज हम। और मेन फोकस रहेगा कि आज और कल 2 दिन हम आपको आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे, ताकि हम जो है उस दिन की ट्रेनिंग को बिल्कुल आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बना पाए। तो एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट आउटकम, इस पे हम बात करेंगे। एक होता है देखिए गोल, और एक होता है टारगेट, और एक होता है माइलस्टोन। लेकिन आउटकम जो होता है, आउटकम बताता है कि हमको जो चीज लास्ट में मिलेगी, अगर आप आउटकम के हिसाब से काम करेंगे तो आपको 100% मिलेगा उस चीज। हम लोग स्मार्ट गोल सेट करते हैं। स्मार्ट गोल वाला फार्मूला किसको किसको पता है? कौन बताएगा? ये एनएलपी का जो टूल मैं दे रहा हूं आज आप लोगों को, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। और इसके थ्रू क्या होगा कि गोल से भी एडवांस टूल है ये। जो गोल हम सेट करते हैं ना स्मार्ट गोल की, तौरव जी को पता है। आप बताइए सर कि गोल सेटिंग का जो फार्मूला स्मार्ट फ्रेमवर्क है, क्या है वो? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तौरव जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं, जैसे स्मार्ट अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो उसी के ऊपर स्मार्ट स्पेसिफिक होगा, आर रेलेवेंट होगा, ए अटेनेबल होगा, आर फिर क्या बोलते हैं रीचेबल, और टी हर पता है टाइम बाउंड। तो ये तमाम चीज़ को, पैरामीटर्स को देख करके वो डिज़ाइन करना पड़ता है कि स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक लिखना होगा आपको कि आपको क्या अचीव करना है। Am I right? बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं आप। तो इसी तरह से उसको हर हर उसके कैरेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर पकड़ के चले जिंदगी आप। और टाइम बाउंड आखिरी चीज़ जो है वो टाइम बाउंड होता है। तो उस टाइम के दौरान आपको अचीव करना है जो भी अचीव करना है। बिल्कुल, बहुत सही। बाकी आप गुरु हैं, आप समझाइए। बिल्कुल। देखिए, जो स्मार्ट फ्रेमवर्क बनाया गया था, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बनाया गया था, लोगों ने बनाया था स्मार्ट फ्रेमवर्क, और ये 100% काम करता है। लेकिन एनएलपी का जो आउटकम फ्रेमवर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कुछ और कहता है। हमने बहुत जो काम किया है आउटकम स्मार्ट। फ्रेमवर्क है, हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कुछ और कहता है। और वो क्या कहता है एग्जैक्टली, हम उस पर बात करेंगे आज। मुझे लग रहा है ना कि जो बाकी लोग हैं अभी वो सो रहे हैं, थोड़ा सा जगा दें उनको। मुझको 1 सेकंड दीजिएगा। अलार्म बजाएंगे। नहीं नहीं, बस एक मैसेज, दोबारा मैसेज भेज देते। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, सेशन नहीं है आज, ऐसा फीलिंग आता है मुझे लग रहा है लोगों को। तो बस एक छोटा सा मैसेज डाल दूं लोगों को मैं, मेरे पास तो आ गया। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है। और मिस न कर जाए लोग। ठीक है। एक्चुअली सर आज सब जगह बारिश बहुत ज्यादा है ना, तो इसके लिए सब सोए।
तो ये बात है, ये तो है, इसकी वजह से लोग जो है बारिश वो में एंजॉय कर रहे हैं लोग। मौसम ठंडा है, लोग भी ठंडे हो गए। ठंडे हो गए। लेकिन देखिए, एक जो लीडर होता है ना, उसको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना मतलब चाहिए। नहीं होता है। मतलब नहीं राइट होता सर। है। अगर वो बारिश से रुक गया ना, तो फिर समझ लीजिए कि सारा काम रुक जाएगा। बिल्कुल सही जिस सर। हाल में है, जिस हाल में है, जैसे भी है, आपको वो काम करना है। तो ठीक है, आई थिंक मैंने सबको भेज दिया है ये अपना मैसेज कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग आएंगे, ठीक है। और आउटकम जो हम बात कर रहे थे, पहले तो स्मार्ट फार्मूला को मैं बता दूं, थोड़ा सा बताया है गौरव जी ने, कि स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या चाहिए आपको। एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि जिसको आप माप सकें, जिसको आप नाप सकें। कुछ भी ऐसे भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि जिसको आप, जिसका कोई पैमाना ना हो। तो इस तरह का गोल नहीं सेट करना हमको। फिर ए का मतलब होता है अटेनेबल, कि जिसको आप कर सकें, ऐसा गोल सेट करिए जिसको कर सकें। जैसे आप ऐसा गोल मत सेट करिए कि मैं अगले 5 साल में अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या फिर वहां का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। कुछ इस तरह का गोल नहीं सेट करना है कि जो कि अटेनेबल इन हो आपके लिए और रियलिस्टिक हो। कई बार होता है अटेनेबल तो होता है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होता है। रियलिस्टिक में जैसे आपने देखा होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि 4 सितारों से तेरी मांग भर दूंगा। वाह। ऐसा ऐसा सुना है आपने? यस सर, सुना है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे गोल भी ऐसे ही हो जाते हैं कुछ। इन शब्दों को हमने यूज भी किया। बनना चाहता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा गोल होता है हमारा जो रियलिस्टिक, करोड़पति तो खैर बना जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। जो द्वंद हो, जिसमें जो आपकी पर्सनालिटी को सूट न करता हो, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं आपके लिए। तो ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। और रियलिस्टिक का मतलब आप ऐसा गोल मत सेट कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर से अपने घर पे झाड़ू लगाऊंगा मैं। ये रियलिस्टिक नहीं है। या ऐश्वर्या राय से मैं शादी कर लूंगा। शादी हो गई। समझ रहे हैं? इस तरह के गोल मत सेट करिए। और बहुत लोग ऐसे गोलों के साथ भी जी रहे होते हैं, ऐसे गोल्स के साथ बहुत लोग जी रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को सिरफिरा, पागल, क्या क्या लोग कहते हैं, दीवाना कहते हैं। और जैसे अब बहुत छोटा एग्जांपल है कि किसी लड़की की शादी हो गई, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग। होता आप है लोग तो सर नहीं ऐसे। होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कई बार होता है लाइफ में, है ना? तो आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। और फिर टी आता है टाइम बाउंड। जब तक आप अपने गोल में टाइम नहीं डालेंगे, तब तक पूरा नहीं होगा। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि जब किसी चीज की डेट पड़ जाती है, मैं पहले बता चुका हूं, जब डेट पड़ जाती है, जैसे कि बेटी की शादी की डेट पड़ गई, अब उसके बाद वो शादी होके रहेगी, चाहे आदमी को कर्ज भी लेना पड़े, चाहे कैसे भी करके होना ही होना है। आपने देखा होगा, जिस चीज की मतलब तारीख में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो तारीख होती है ना, उसमें एक पावर होती है कि अगर वो तारीख पड़ गई किसी काम की, तो सबको अर्जेंसी हो जाती, नहीं ये काम करना, नहीं ये काम करना, ये तो कैसे भी होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, जब तक कि उसके टलने की गुंजाइश ना हो। तो ये होता है स्मार्ट गोल। लेकिन जो एनएलपी का आउटकम है, बार बार आउटकम पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एनएलपी आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, बहुत लोगों के लिए। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, हमारे माइंड में एक प्रोग्राम बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। इस पे तो मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पे सेशन में थोड़ा सा, कि एक पैटर्न बन जाता है और उसी पैटर्न के सहारे हमारी पूरी जिंदगी चलती है। अब जैसे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में काम को टालने का पैटर्न बन जाता है, हम टालते रहते हैं। हमारे माइंड में गरीबी का पैटर्न बन जाता है और हम गरीब बने रहते हैं। हम वो हरकतें बिल्कुल नहीं करते हैं जो अमीर लोग करते हैं। हमारे पास जो है छोटे छोटे चीजों से आकर्षित होने का पैटर्न बन जाता है, हम बड़ी चीजें नहीं सोच सकते हैं। आप लोग बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हमारा लेवल क्या है। आज मैं दुखती रग पे हाथ रखूंगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि हमारा लेवल क्या है। जब हम अपने लेवल की बात करते हैं कि हम जाते हैं मार्केट में टमाटर खरीदने, आप लोगों में से कोई सब्जी सब्जी खरीदने जाता है? जी। यस सर, जाते हैं सर। जाते हैं ना? तो जी। हम देखते हैं कि हमारा लेवल क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा लेवल क्या है। हम देखते हैं कि यार टमाटर जो है ना, कहीं पे 40 रुपया किलो मिल रहा है और कहीं पे 45 रुपया किलो मिल रहा है।
तो हम किस लेवल से सोचते हैं कि जहां पे 40 मिल रहा है वहां पे ले लेते हैं। यस सर, सही कह रहे हैं, बताइए। ये एकदम सही है सर। और भले हमारे पास कितना भी पैसा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं ना कि टमाटर, जैसे 1 किलो टमाटर उसको लेना है तो अपने हाथ से हम छांटते हैं एक एक टमाटर। अगर मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का कोई बड़े दुकान पे रखा, ठीक है, थोड़ा सा भी छोटा लगे, डाउट है तो छांटते हैं, करते हैं ऐसा। यस सर। यहाँ इंडिया में करते हैं, हाँ, इंडिया में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाहरी और दुनिया में इसीलिए यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि 45 और 40 में हम फर्क को समझ रहे हैं, हाँ ये बिजनेसमैन को कैलकुलेशन आना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन से फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है। अगर हम ये सोच के वहां पे उसको 45 भी दे दें, ये सोच के कि चलो मैं पैसे वाला हूं, मैं अमीर हूं, और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रख के अगर हम वहां पे बिहेव करें, ये हमारा एक पैटर्न है, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा एक पैटर्न है माइंड में कि अगर आप उस बंदे को 45, हाँ अगर वो नाजायज ले रहा है, 40 की जगह 80 ले रहा है तो चलेगा, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये के पीछे हम बार्गेनिंग करते हैं, और वहां पे क्या आता है कि हमको लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये यही पैटर्न धीरे धीरे बनते 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 और हमको उस पैटर्न में ले चला जाता है कि यार हमारे पास बहुत कम है, हमको यहाँ बचाना है, हमको वहां बचाना है, और अपनी फीलिंग जो होती है गरीबों वाली आ जाती है, अमीरों वाली फीलिंग नहीं रहती है। अब आपको क्या करना है कि अपनी फीलिंग को, अपने माइंड के पैटर्न को और अपने एक्शन को, जो मैं एमबीएस थ्योरी बार बार बताता हूं कि एक्शन बॉडी से लेते हैं, माइंड से आपका पैटर्न होता है दिमाग में, अमीरी का पैटर्न है कि गरीबी का पैटर्न है, और इसके बाद आता है आपका फीलिंग। फीलिंग मतलब आपकी सोल। सोल का मतलब ये है कि सामने वाले के पास भी एक सोल है जो सब्जी बेच रहा है। आप सोचिए ना कि अगर आप उसको 45 का 45 देते तो उसकी फीलिंग क्या रहेगी। एक्सप्लेन, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फीलिंग और क्या उसकी रहेगी? फीलिंग, अगर उसको 45 की जगह 46 दे देंगे तो क्या फीलिंग रहेगी उसकी। बहुत खुश हो जाएगा। बहुत खुश रहेगा। तो ये मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं आपको, एनएलपी एग्जैक्टली जो आउटकम का फार्मूला एनएलपी का है वो उसी पे डिपेंड करता है। और एमबीएस थ्योरी तो यूनिवर्सल है। एमबीएस थ्योरी पे हम कभी और बात करेंगे, मेरा फोकस है, क्योंकि मैं कई बार बात कर चुका हूं और डिटेल में हम बात करेंगे। मेरा फोकस है जो मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ले पाए और इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। इसलिए आज हम बैठे हैं, आज और कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अब इंतजार नहीं करना है। बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान हम मिल चुका हमको और आज तक हम लेते आए हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो जो 5-6 वाली ट्रेनिंग होगी आपको बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएगी, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगी आप। तो पहले तो अपनी अपने जो वाइब्रेशन उसको बढ़ाना है। वाइब्रेशन 3 चीज से बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो एक्शन होता है और आपका जो माइंड का पैटर्न होता है, जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं, आपके संस्कार बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में संस्कार बोलते हैं उसको। और आपकी फीलिंग अगर चौपट रहेगी, आप जैसे मान लीजिए कि किसी को 1000 रुपया दान दें, लोग कहते हैं ना दान पुण्य देने से लौट के आता है, 1000 गुना लौट के आता है, और ये सच्चाई भी है। लेकिन आप किसी को कितनों भी दान देंगे और अगर आप दुखी होकर दान देंगे, आपकी फीलिंग गड़बड़ है कि अगर आपके पास से पैसा जा रहा है और आपको लग रहा है कि अरे तो मेरा पैसा जा रहा है, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा, किसी के कहने से आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप सोचिए आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग गरीबों वाली है और यही होगा आपके साथ कि आप जो भी जिस मकसद से आप वो चीज कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपको पता होगा शायद कि हर धर्म में जो है दान पुण्य का एक रिवाज होता है। और धर्म को छोड़िए, हर कंपनी में 2% सीएसआर कटता है। सीएसआर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। हर ऑर्गेनाइजेशन में 2% मैंडेटरी है और गवर्नमेंट की तरफ से है ये। और इतना ही नहीं, हमारे कंपनियों में क्या होता है कि मेडिकल की सर्विस होती है, बहुत सारी फ्री सुविधाएं होती हैं, और हमको उस लेवल पे सोचना है। आज हम इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, लेकिन हमको उस लेवल पे जाके सोचना है कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने देश को, अपने सोसाइटी को खुश रखेंगे। और जिस दिन आपकी ये फीलिंग आ जाएगी फिर आपको कभी भी कमी नहीं रहेगी।
ये बताता है एमबीएस थ्योरी, और आउटकम को हम सीखेंगे। उसके पहले मैं आपका एक एक करके प्रॉब्लम समझना चाहता हूँ कि आज आप मॉर्निंग में आते हैं, क्यों आते हैं, और जो 5-6 तारीख को मेरा सेशन होने वाला है उसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि मैं अपने ट्रेनिंग को कस्टमाइज कर पाऊं और आपको बहुत से ज्यादा दे पाऊं। तो कौन बताएगा मुझे, पहले कौन शुरू करेगा? क्या चीज बतानी? मैं पूछना चाह रहा हूं कि अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको और खोलता हूं। मैंने तो बोला क्या प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल, कि आप मॉर्निंग में क्यों आते हैं। अब मैं थोड़ा सा खोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सवाल बहुत अच्छा था। मैं खोलता इस तरह से हूं कि आपको ना एक गैप होता है, गैप को ध्यान देना है। अब एक गैप क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आज की जो डेट है, आज के 5 साल पहले और आज तक आपका कितना ग्रोथ हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल खोल के बात करता हूं आपसे कि पिछले 5 साल में आपका कितना ग्रोथ हुआ है और अगले 5 साल में कितना ग्रोथ चाहते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। बहुत ही मतलब सेंसिटिव टॉपिक है ये, और दुखती रग पे हम हाथ रखेंगे आज। बताइए कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा? कुछ लोगों को सोचने में टाइम लगेगा इस पे, मुझे पता है। सर मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। सर मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो 5 इयर्स में मैंने वैसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सर मैं 40,000 पे अपना पेसिव इनकम सर हम्म, जनरेट किया है सर, मंथली। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपने 40,000 पर मंथ, आप बाकी लोगों के लिए लेसन ध्यान दीजिएगा। पर मंथ आपने पर मंथ की बात कर रहे हैं ना, जी पर मंथ ये सर पैसिव बेसिक इनकम। इनकम पिछले 5 सालों से जनरेट कर लिया। कल देखिए सलमान सर सिखा रहे थे टारगेट कैसे सेट करना है। आप थे वहां पे हितेंद्र जी, मैं जी आप थे, थे शायद था वहां पे, सर, ठीक है। जी जी थे और सर। कितना कितना अहम मुद्दा था कल, बात हम जो कर रहे थे। जी, ये बहुत सर सही बात है एकदम। आज हम लोग कर नहीं पाते थे, क्या मतलब कुछ भी उसमें रैंडम होता था सर। रैंडम होता था, जी और इतना बढ़िया समझाया उन्होंने। उसी जी का सर। एक लेवल मैं बताना चाह रहा हूँ, एक डायमेंशन में देना चाह रहा हूँ आज। क्योंकि हम कितनों भी ट्रेनिंग ले लेंगे ना, कितनों भी कुछ कर लेंगे, लेकिन एनएलपी बोलता है कि गोल और टारगेट कभी नहीं पूरे होते, आउटकम पूरा होता है। और आउटकम क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा, और आउटकम क्या होता है वो बताऊंगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी तौरो जी ने बोला कि क्या पूछें, जैसे मैंने बोला ना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एग्जैक्टली उसी बात करूंगा। बहुत अच्छा सवाल था तौरो जी का, कि उन्होंने जो है और क्लैरिटी के लिए बात की मुझसे। तो 40,000 पर मंथ आपका बेसिक इनकम तक पिछले 5 साल में पहुंच चुके हैं हितेंद्र जी। अब मुझे आप बताइए कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते अगले हैं, कितना तक पहुंचना चाहते हैं? अगले 5 साल में मैंने अपना टारगेट सर रखा है सर 1 करोड़ का ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ कितना साल में पाना चाहिए, मतलब आप देखिए अभी दो पैरामीटर है। एक तो टोटल इनकम की बात करें, आज हम दो दो पैरामीटर पे बात करेंगे। एक तो टोटल कितना आप बनाएंगे, ठीक है, जी समझिए बात को। हाँ सर। आपका एसेट कितना बनेगा, टोटल एसेट की बात करेंगे। टोटल ट्रांजेक्शन सर अपना जो, यही ना नहीं, सर। टोटल एसेट मतलब अच्छा कितना आपकी वैल्यू कीजिए। वैल्यूएशन होता है ना, जैसे कि बिलियनर बन गए, मिलियनर बन गए। अच्छा 4.6 अच्छा। बिलियन इनका एसेट है। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर, अच्छा एसेट जी सर। हाँ, एसेट की अभी तक कितने का एसेट बनाए हैं आप? सर एसेट तो सर अभी जब वो से सर वाला मैंने एसेट नहीं जो माता पिता छोड़ के गए, कहीं मिल गया, खुद कितना बनाए हैं? ये सर अपना सर और मैंने। अगर अगर पर्सनल, अगर आपको पर्सनल लगता है तो मत बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन यस एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि कुछ भी पर्सनल रखने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों का सब कुछ खुला हुआ है। नहीं पर्सनल नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल, बताइए। सर मैंने अपने स्कूल का जो मैंने सोचा है सर, उसके लिए मैंने 2.5 एकड़ एक जमीन ली है सर। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन ली है आपने, वो भी एक एसेट है, उसकी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और और सर मैंने, और सर ऑन द NH पे सर मॉल के लिए सर मैंने सर 25 डिसमिल जमीन ली है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी आपका एक एसेट है, ठीक है। सर हमारे एक पास जमीन सर आपकी है। जी मैंने जितना भी सर सब जमीन में सर इन्वेस्ट कर दिया है, मेरे पास कैश कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया, जमीन तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काम आएगा आपके, ठीक है। और कोई बात नहीं, जमीन भी एसेट होता है, अच्छी बात है। वो लायबिलिटी नहीं होती है, गाड़ी लायबिलिटी होती है, ठीक है। गाड़ी लेते हैं, बहुत सारी चीजें लायबिलिटी होती हैं।
कोई भी चीज ऐसी होती है जिसका समय के साथ वैल्यू घटता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं, जिसका समय के साथ वैल्यू बढ़े उसको बोलते हैं एसेट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अब मैं जानना चाह रहा हूं कि जो टोटल एसेट पे बहुत ज्यादा फोकस मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक अंदाजा हमें लगेगा कि पिछले 5 साल में हमने टोटल एसेट कितना बनाया है, और एक हो गया पर मंथ इनकम की बात करेंगे। ठीक है, तो 40 के पर मंथ बहुत ईमानदारी से बताया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं हितेंद्र जी आप। और अब एक दो लोगों का और लेंगे। टौरू जी आप बताएं सर, पिछले 5 साल में, और सॉरी हितेंद्र जी, अगले 5 साल में आपको कितना एसेट बनाना है? आपने बोला 1 करोड़ रुपया क्या एसेट रहेगा या 1 करोड़ रुपया पर मंथ रहेगा? ये 1 करोड़ रुपया का सर, ये 1 ईयर का ट्रांजेक्शन सर मैं 1 ईयर का रहेगा, तो मतलब अगर इसको हम 12 से भाग करें तो कितना बनेगा? 8 9 लाख, लाख के करीब। 1.5 लाख ना? नो, नहीं 8 1.5 लाख लाख नहीं नौ बनेगा, लाख के 12 98 80,000 के आसपास बनेगा। नहीं सर, 8 लाख। 8 लाख, नहीं, हाँ 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। 8 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 8 लाख पर महीना कमाना चाहते हैं आप, यही ना? जी सर। अब हम बात करते हैं, आपका हो गया है कि आपका ये टारगेट है आगे चल के कि 8 लाख पर महीना पर मंथ कमाना चाहते हैं आप, और 40,000 अभी है। कितना गैप है देखिए, ये इसको मैं बोलता हूँ गैप, यस माइंड सर, द गैप। एक होता है ना मेट्रो ट्रेन में जब हम चढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं माइंड द गैप। यस तो सर, ये गैप आपको पता होना चाहिए, और इस पे मैं फार्मूला दूंगा आपको यस आज। सर। तौरू जी यस आपसे बात करेंगे, आप पूछा, आपको आप समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर, आपका क्या है, बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल बताना चाहिए। पिछले 5 साल में जो एसेट आप बनाए हैं, और अगले 5 साल में क्या बनाना चाहते हैं, उसमें एक गैप होगा, और वो गैप उसके बाद बारे में फार्मूले बात करेंगे हम। तो पिछले 5 साल का क्या है, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे हम। मैंने वीरेंद्र भाई की बात सुनी, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या उनका फिगर जो है वो रियलिस्टिक है या नहीं। ठीक है ठीक है। 8 लाख पर मंथ ही वांट्स टू अर्न। मैं अपने आप को इतना ऊंचा टारगेट नहीं दूंगा। पिछले 5 साल मैंने क्या किया? जीरो किया। जीरो किया, बहुत अच्छा, आपकी मेरी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं मैं सर। एसेट की बात कर रहे हैं सर? मैंने एसेट से जो मैंने कमाया वो अलग है। मैंने अच्छा, किया, मैंने क्या कमाया बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल जीरो है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से एक नई शुरुआत देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सूरज निकलने वाला है, उगने वाला है, बहुत और एक अच्छा। बहुत जबरदस्त रोशनी होगी उसकी। यहाँ से लेके 1 दिसंबर मेरी शुरुआत है। मुझे बहुत अच्छा, जबरदस्त यकीन है इसके ऊपर, और मैं 5 लाख प्रति महीना कमाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी आपका जीरो था और 5 लाख पर मंथ की पर आप जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। और देखिए, इसके बाद जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो मैजिकल होगा। अब इसके बाद एक दो लोगों का, और कौन शेयर करना चाहेगा अपने बारे में? जबरदस्ती नहीं करूंगा। टेक्नो स्पार्क राम जी, हाँ बताइए। एक्चुअली गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या है सर, मैं सोचता था बहुत बड़ा हूँ, पिछले 5 साल में 1% भी मेरा ग्रोथ नहीं हुआ है। पहले मैं टारगेट तो सेट कर लेता था कि 5 साल में ये करना है वो करना है, तो सर कुछ हो ही नहीं पाता है। कुछ ऐसा कोई सॉलिड तरीका बताओ ताकि मैं अपने गोल और टारगेट को मैं फिक्स कर पाऊँ। कोई ग्रोथ ही नहीं होता है मेरा। बहुत अच्छा, आपकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूँ राम जी। और देखिए, तरीका तो पक्का मिलेगा आपको, क्योंकि मैं जड़ से होके बात करता हूँ। ये मैं सर कोई फार्मूला के अलावा जो है ना, जड़ पे देखिए, अभी जड़ पे घुस रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अभी आप क्योंकि लोग पेड़, आपको पेड़ दिखाई देता था, फल दिखाई देते थे, पत्ते, लेकिन पेड़ और फल को बदलने के लिए जड़ बदलना पड़ेगा। यस वाह, वाह। और हम जड़ पे काम करते हैं। आपकी जड़ों पे मैं इधर पिछले 20-25 दिन से काम कर रहा हूँ, वो जड़ पे ही काम चल रहा है। और जब जड़ पे काम करेंगे तो फल अपने आप चेंज होने वाला है। आप खाद पानी देते हैं ना, कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं। ऐसा तो है नहीं पत्तों पे पानी गिराते हैं ले जाके, नहीं नहीं, जड़ में ही देते। जड़ में देते हैं। तो उस पर बात करूंगा मैं आज। और आपका भी जीरो है, और आप कितना कमाना चाहते हैं पर मंथ? पर मंथ सर मैं कमाना तो बहुत चाहता हूँ, मैं 50 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूँ। और अगले दिन 5 साल में, अगले 5 साल में कितना होना चाहिए बताइए? बहुत कुछ नहीं होता है। अच्छा, वेरी ट्रू। हाँ, और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो कल दीजिएगा मुझे, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इस सवाल को सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है राम जी? थैंक यू। ओके। अब अगला हम बात करेंगे, कौन शेयर करना चाहेगा? मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि संजीदा मामला है ये। गुड मॉर्निंग सर, पीटर। और हैंड्स डाउन कर लीजिए राम जी, थैंक यू। हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स आपका हैंड रेज किया आपने, हाँ बताइए पीटर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर Good एक्चुअली morning. पिछले 5 सालों में बहुत सारी चीजें की है, लेकिन वो एक सक्सेस तक नहीं पहुंच पाया। तो कोई एसेट भी नहीं है और इनकम भी जीरो, ऐसा बोल सकते हैं मेरा। लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में इसको लगभग 50 लाख का जो है अपना वो टारगेट मैं अचीव करना चाहता हूँ। अभी पर मंथ अचीव कितना करने के आपका है? लिए पर मंथ तो सर जब मेरा सैलरी आ रहा है और बाकी अदर इनकम जो होता है कोचिंग से, तो ऐसा तो ये सैलरीड है, बिजनेस से मेरा कोई इनकम, वही इनकम मुझे करना है जो 50 लाख पर मंथ के करीब करीब जाए। लेकिन ये अच्छा। जब मैं सोचता हूँ उसको वॉल्ट डिज्नी के फॉर्मूला में, तो ड्रीमर में तो हो जाता है, ड्रीम करते हैं तो ड्रीमर में हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन रियलिस्टिक उसको रियलिस्टिक में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, या ये गोल को अचीव करने के लिए रियली हमको क्या करना है, वो सारा बहुत कंफ्यूजन है। इसी के लिए आपसे जुड़े, हम सफल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं बहुत अच्छा, कि हम बहुत इस चीज अच्छा, को समझ पाए ताकि हम वो अचीव कर पाए। बहुत अच्छा। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा आपको इमोशनल करने वाला हूँ। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बताइए बताइए। सर अगर मैं डॉक्टर के पास अगर अपनी मर्ज पूरी तरह अगर नहीं खोलूंगा तो सर आप कैसे बताएंगे सर हमारे व्यवहार कैसे से? बताएंगे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं हर तरीके से वही कोशिश कर रहा हूँ आपको, और इस पर्सनल लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको खुश होना चाहिए, है ना? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो पीटर जी आपका 50 लाख पर मंथ का टारगेट है अगले 5 साल में। जी सर। अब मैं 5 साल क्यों बोल रहा हूँ, समझिएगा बात को। 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल अगर रहेगा तो दिमाग को भी लगेगा चलो हो जाएगा यार, 5 साल का वक्त है, समझिए। तो आप खुल के बात करेंगे मुझसे। और कमाने वाले तो एक एक मिनट में करोड़ों कमा रहे हैं, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यस सर। जी सर। और उनके पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, वो अटभुजी भवानी थोड़ो है, वो दशानन नहीं ना है, सही बोला रावण की सर। तरह 10 सर थोड़ा उनके पास है। नहीं तो सर। हमारी और आपकी तरह भी वो भी इंसान है। और मैं थोड़ा सा इमोशनल करना चाह रहा था, जो बोला मैं भी जब बचपन में था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और ये आपकी प्रॉब्लम्स को मैं नोट कर रहा हूँ ताकि मैं ट्रेनिंग को इसके ओरिएंटेड कर पाऊँ। मैं बचपन में था, मेरे पास मेरे पिताजी 5 रुपया फीस देने के लिए उनको मुश्किल होती थी, रेस्टोरेंट चलाते थे, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज को। और फिर एक बार 30 रुपया महीने वाले स्कूल में जब जाना था, 9th में गया मैं, तो मेरे पिताजी मना कर दिए, मैं 30 महीना नहीं दे पाऊंगा। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे यहाँ पे टीचर वगैरह लोग खाना खाने आते थे, हमारा एक रेस्टोरेंट चलता था छोटा सा। तो गांव में होटल होता है, इसको होटल बोलते हैं, एक्चुअली होटल नहीं होता है, होटल का मतलब अलग होता है, लेकिन हम लोग होटल ही बोलते हैं गांव में उसको। छोटा सा था, 25-50-100 लोग खाते थे हमारे यहाँ डेली डेली बेसिस पे। सारे अच्छे लोग रहते थे, टीचर्स वगैरह भी रहते थे, स्कूल के आते थे लोग खाना खाने हमारे यहाँ पे। तो उनसे उन्होंने समझाया कि नहीं, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ने में सही है। तो 30 रुपया महीना मैं पढ़ने लगा। तो जब मैं 11 में गया, 11th में जब मैं गया, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात कितना आपको फायदा करने वाली है, मेरी स्टोरी। जब मैं 11th में गया तो मैं अपने भाई के साथ, जो मेरा भाई प्रोफेसर इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके साथ मैं खड़ा था, ऐसे बहुत छोटा बच्चा था 11th में, आपको पता है कितना बड़ा रहा हूंगा मैं। तो मैं वहां पे खड़ा था, तो हम लोग बात कर रहे थे यार कि एक किंग वाली लाइफ होनी चाहिए। हम लोग छोटे ही थे, बच्चे थे, और एक किंग वाली लाइफ होनी चाहिए। और ऐसा लाइफ हो कि खूब बड़ा हवेली जैसा घर हो, खूब काम करने वाले लोग हमारे साथ हों, जैसे फिल्मों में हम देखते थे। और ऐसे कुछ अमीरों को हम अपने गांव में देखते थे जिनका विरासत में सब कुछ मिला था। मतलब ऐसा कोई जनता नहीं थी वहां पे जो खुद बनाई हुई किसी का था कुछ। लेकिन फिर हमने क्या एक कैलकुलेशन निकाला वहां पे बैठ के। अब आप सोचिए, 11 में मैं पढ़ता था, मुझसे 5 साल छोटा था वो 7 में 6 में पढ़ता था। तो हमने निकाला कैलकुलेशन कि चलो ऐसा करते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए कि हम जो है ये सब कर पाएंगे।
तो उस टाइम पे हमने ये निकाला, ये 97 की बात है, 1997 की, कि हमको ना अगर 45,000 रुपया महीना अगर आने लगेगा तो हम हिसाब कर पाएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं इसका मतलब बताता हूं। अब मैंने 45,000 का फिगर क्यों रखा? कौन बताएगा इसको? खर्चे और कुछ एसेट्स बनाने के लिए देखिए क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं। हम जब मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम 5 लाख महीना कमाएंगे, 50 लाख महीना कमाएंगे, कुछ भी नंबर डाल देते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं हम, आप देखिए, जो मैं बार बार क्रिएटिव माइंड, लॉजिकल माइंड की क्यों इतना एम्फेसिस मैं आपको सिखा रहा था, जब या फिर ड्रीमर और रियलिस्ट और क्रिटिक की बात मैं बताता हूं क्यों, कि जब हम इमोशंस में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो हम कहते हैं 5 लाख पर महीना, 50 लाख पर महीना, पर मंथ, 1 करोड़ पर मंथ ऐसे कमाएंगे हम। लेकिन एक क्रिएटिव माइंड हमारा बोलता है, लेकिन जब लॉजिकल माइंड, जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, जब हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, जब हम सोसाइटी में रेफरेंस देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि अरे ये तो जो है क्या कहते हैं कि 5 लाख रुपया पर महीना तो नहीं हो पाएगा। और फिर हम कैलकुलेशन बैठाते हैं कि बहुत सारे रेफरेंस देखते हैं, लोग कितना कर रहे हैं, अभी तक मैं कितना, क्या उसके कैलकुलेशन पे हम आ गए 45,000 पे, और हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं था उस समय। लेकिन वो कैलकुलेशन कितना फायदा किया मैं आपको बता रहा हूं, कि उसके चलते मैंने इंजीनियरिंग की, उस कैलकुलेशन के चलते मैं बड़े बड़े चीजों को करने की कोशिश किया, उसके चलते मैंने कंपनियां खोली 2 बार, और मैं फेल भी हुआ, अच्छा पैसा भी बनाया मैं। तो वो कैलकुलेशन आपको जरूरी है, वही मैं आज करवा रहा हूं आपको। और एक कैसा कैलकुलेशन जो लल्लू और कल्लू के समझौते के साथ होना चाहिए। अगर वो कैलकुलेशन इन दोनों के समझौते के साथ नहीं होगा, आपका लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड के अगर आपसी समझौते से नहीं होगा, तो कतई पूरा नहीं होने वाला है। और अगर लल्लू हावी हो गया तो ठंडी चवन्नी में घूमते रहेंगे आप लोग। क्या हुआ? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसी की आवाज आ रही है कोई? अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया ये? नहीं सर, थोड़ा इस पे सर नहीं सर, एलेबोरेट एकदम कीजिएगा पॉइंट कि टू पॉइंट 45,000 स्पेसिफिक। का सर आपने मंथली क्यों रखा सर उसको सर? देखिए, ये उस समय का कैलकुलेशन है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि, मुझे लगता था ना कि 45,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, समझिए, सर वो क्योंकि मैं क्रिएटिव 1 माइंड रुपया था नहीं क्या कमाता आपका था। सर? हाँ सर वो आपका क्रिएटिव माइंड आपका था क्या वो? हाँ, मतलब क्रिएटिव माइंड था, फिर भी मैंने अपने खर्चे के हिसाब से कैलकुलेट किया कि यार, जैसे मेरे पिताजी कितना कमाते थे, आप सोचिए ना, 30 रुपया महीना देने में उनको दिक्कत होती थी मेरे पढ़ाई के लिए। ठीक है, हम लोग, जब मैं बचपन में था, मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी अजीब सा लगेगा कि मैं किससे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जब मैं बचपन में था, तो अपने होटल पे मैं भी काम करता था, 3.5 रुपया में भरपेट खाना खिलाते थे मेरे पिताजी। और ये बात है मेरे समझ से 2089 की बात है, 89 या 90 की बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज 3.5 रुपये में भरपेट खाना खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। ये उस वक्त की बात है, लोग खुश हो जाते थे खाना खा के मेरे यहाँ पे। तो उस टाइम पे मैं अपने रेस्टोरेंट में भी काम करता था, मैं वहां पे भी बर्तन साफ किया हूँ, बहुत सारी चीजें किया हूँ। आपको मैं उस गैप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कि उस गैप से आप, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक गैप बहुत अचीवेबल है, आप उस गैप को पूरा कर सकते हैं। और 45,000 मैंने इसीलिए किया था, क्योंकि मैं सोचता था कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी है 12,000, 15,000 या 20,000 ऐसा कुछ पाते थे, जो लोग हाई लेवल पे हैं। जो लोग अच्छा लेवल पे हैं तो 50-60 हजार रुपया महीना कमा लेते हैं। एक रेफरेंस लेकर आया मैं वहां पे, जो मैंने अभी भी बताया आपको, रेफरेंस लेकर आया आते हैं। तो आपका देखिए, आपका कोई भी गोल अगले 5 साल में जो सेट कीजिए, आपका रेफरेंस पहली बात बड़ा होना चाहिए, छोटे रेफरेंस पे मत जाइए। एक जो पावर फार्मूला मैं सिखाता हूँ कितना पावरफुल है, कि ये पॉसिबल है, और मेरे अंदर ये एबिलिटी है, एबिलिटी नहीं तो मैं डेवलप करूंगा एबिलिटी, और ये मैं ही करूंगा। जो पावर सिखाता हूं मैं बार बार, उस पर काम करना। अभी ट्रेनिंग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। आज हम बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कि हमारे पिछले 5 साल में हम जो अचीव
करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और अगले 5 साल में ऐसा क्या होगा कि हम कर लेंगे, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। और जो मैं अपनी स्टोरी में सुनाया आपको कि मैंने करोड़ों का एसेट बनाया था और मैं दोबारा बनाना शुरू किया हूं, करोड़ों का एसेट बनाया था, और वो एसेट ही था जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब 2014 में मेरी कंपनी 2015 में 15 के स्टार्ट में मेरी कंपनी जब कोलैप्स होना शुरू की, जब बर्बादी आती है ना, जब मतलब बर्बादी इसीलिए उसको बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा ठोकर लगता है तो पता भी नहीं चलता है, और लोग कहते हैं प्रॉब्लम आती तो चारों तरफ से आती है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं लोग? और वो प्रॉब्लम चारों तरफ से आती है, मतलब क्या होता है कि जब चारों तरफ से आती है तो पता चलता है हमको कि प्रॉब्लम है। एक तरफ से आती है तो निकल भी जाती है, पता भी नहीं चलता है, एक्चुअली तब प्रॉब्लम वो भी रहती है, लेकिन जब चारों तरफ से आती है तो पता चलता है हमको। और उस टाइम पे हमको ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे ये सोचते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वो चीज नहीं करते जिससे प्रॉब्लम दूर होगी, हम कुछ भी करते रहते हैं। तो कुछ भी कर दिया ना आपने, तो कुछ भी करते प्रॉब्लम की टाइम हम कुछ भी करते रहते हैं, और जो हमको एग्जैक्टली करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और मैं बता रहा हूं कि उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगी, इतना बढ़िया चलता था, इतनी तारीफ लोग मेरी करते थे, और मैं कंपनी में इतना अच्छा काम करता था, बिजनेस शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, और नॉलेज नहीं होने की वजह से लगभग 1 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। मैंने अपना मकान बेचा, और यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके सामने बातें छोटी लगेंगी, लेकिन पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। अगर आपका नुकसान वाला पैटर्न है, अगर आपका कर्ज वाला पैटर्न है, बहुत लोगों का पैटर्न होता है कि एक कर्ज को पाटने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया, ऐसे पैटर्न में जो जी रहे हैं लोग। बहुत लोगों का पैटर्न है ईएमआई उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत लोगों का पैटर्न है कि मतलब वो हमेशा क्रेडिट कार्ड और लोन के चक्कर में पड़े रहते हैं, एक लोन लिया नहीं दूसरा लोन ले लेते हैं, बड़ा मजा आता है उनको, एंजॉय करते हैं इस चीज को। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल सही। मैं फंसा हूँ इस पैटर्न से। एक ये लोन होता से है ना, जब एक लोन फाइनेंशियल, को लेकर सॉरी सॉरी, दूसरे लोन को भरने की जरूरत नहीं है, समझिए बात। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेने की जरूरत नहीं है, और वो सारा चीज हम लोग मेरे मेरे से ट्रेनिंग में है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं उससे निकल चुका हूँ। ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा 2 दिन में, कि आपको लोन से कैसे निकलना है, कर्ज से कैसे मुक्त होना है। सर एक चीज बोलना चाहूंगा सर, लोन पे बताइए बताइए। सर, अगर मैंने कहीं पे लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पे सर, हाँ हाँ सपोज हाँ। करें सर, लेकिन हम्म। कहीं पे अगर मेरे को 9% मिल रहा है, तो सर 9% पे लेके सर 12% वाला को नहीं भर सकते हैं सर, जल्दी क्या? देखिए हितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं बिजनेस के लिए। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम जब होती है तो बिजनेस लोन उनको मिलता नहीं। पहली बात, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, कि उनको क्या होता है ना कि ज्यादातर उनको पर्सनल लोन लेना पड़ता है जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है। और जो लोन होता है ना, लोन एक टूल है बैंकों को अमीर बनाने का। वो तो है सर। आप समझ रहे हैं हितेंद्र जी? हाँ हाँ, ये तो है सर। लोन वो इनके लिए एक टूल है, एक प्रोडक्ट है, वो उनकी जेब भरने का। या जो लोग लोन पे सूद पे पैसा देते हैं, पहले लोग सूद पे पैसा देकर कितना अमीर हो जाते थे, आपको पता होगा। साहूकार लोग सर। साहूकार लोग, साहूकार और बनते लेने ही, वाला जिंदगी भर उनकी अगली पुश्तें भरती रहती थी। सही बात। मैं नहीं कह रहा हूं कि लोन मत लीजिए, लेकिन अगर लोन पे आपका डबल का इंटरेस्ट नहीं है तो कतई मत लीजिए। डबल तक तो होना ही चाहिए इंटरेस्ट, डबल तक फायदा होना चाहिए आपको, कम से कम। यस। क्योंकि आपका कैलकुलेशन, मैं बता रहा हूं कि लोन लेने से 2 प्रॉब्लम होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लोन को अगर आप एसेट में बदल पाए तो सही है, और अगर आप एसेट में बदल नहीं पा रहे हैं तो फिर बेकार है लोन लेना। लोन लेने से सबसे पहला गड़बड़ क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी तुरंत नीचे हो जाता है। आप किस भाव में रहेंगे कि मैं कर्जदार हूं, किसी का देना है, और वो जो दबाव आपके ऊपर रहता है वो कितना भारी होता है, ये आप समझ सकते हैं जिन्होंने लिया है। वो तो है सर, प्रेशर रहता है सर। रहता कि नहीं रहता? आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी बताइए? जैसे मेरे ऊपर भी प्रेशर है सर।
कोई नहीं, सारा प्रेशर निकल जाएगा, मॉर्निंग में आते रहिए, सारा प्रेशर निकाल देंगे आपका। ठीक है। और देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि आप जैसे लोगों के साथ एसोसिएट होंगे ना, आपकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। आप लोग जब से मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कुछ बताइए। एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। और ये हवाई फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है, ये सच्चाई वाली बढ़ी हुई होगी, आपको पता हो चल रहा होगा जी सर। कि मैं जी कैलकुलेट सर। करके बात करता हूँ, मैं ऐसा हवा में बात कोई नहीं करता। और आज और हम कल मैं चाहता हूँ कि 5 और 6 वाली ट्रेनिंग में आप सभी लोग आइए, और उस ट्रेनिंग को बिल्कुल ऐसा हमको बनाना है कि बस उसके बाद तो हमारा गाड़ी जो है रुकना नहीं चाहिए। ये 5 और और 6 अभी वाली भी मॉर्निंग में अभी ही होगी सर? ये मॉर्निंग में ही होगी सर? संडे को होगी, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, वो 2 बजे तक जा सकती है, ठीक है, 3 बजे तक जा सकती है, क्योंकि मेरा देने में विश्वास होता है। और मंडे को शाम को होगी 7 से 10 बजे तक, और हम बात करेंगे प्रॉफिट और फ्रीडम पे, ये 2 टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है नंदन जी? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ लोग और होंगे जिनको लगता होगा कि मैं भी बता दूं, शायद मेरा भी इलाज मिल जाए कि आपका क्या अभी करंट है और क्या 5 साल में क्या पाना चाहते हैं। इसके जस्ट बाद मैं आपको फार्मूला दूंगा। 1-2 लोग और बताना चाहें बता सकते हैं। मैं पर्सनल क्वेश्चन इसलिए ज्यादा बार बार फोकस नहीं कर रहा हूँ, किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। कौन शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा? मैं पूरन पंडित। गुड मॉर्निंग टू ऑल बताइए ऑफ यू। बताइए। बहुत अच्छा पूरन जी, बताइए। हाँ सर, अभी मैं सर्विस में हूँ, तो हम्म सर्विस में रहते हुए जो इनकम आ रही है, हम्म। उससे तो दाल ब्रेड बटर दाल रोटी तो अच्छी से चल रही है। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि सर्विस में रहते हुए साइड बहुत अच्छा। बिजनेस ऐसा कुछ खड़ा करूँ जिससे सोसाइटी को भी फायदा हो और मुझे भी पर्सनली और फाइनेंशियली जो लगता है कि अभी भी कमी रह गई है, उसको पूरा कर सकूं, प्लस समाज को सेवा करते हुए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप जो बता रहे हैं एक्चुअली वो पिछले 5 साल का गैप मैं चाहता हूँ। पिछले 5 साल में आप जो है जो आप अचीव किए हैं 5 साल में, जो आपका एसेट क्या है और आपका पर मंथ इनकम क्या है? पर मंथ इनकम बोला जाए तो 1 लाख के आसपास है। और अच्छा, 1 लाख। हाँ, ठीक है। इसको जारी ये तो अपना बढ़ते रहेगा, जो है इसमें जो गवर्नमेंट रूल है वो चलते रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइड बिजनेस से भी जितना मैं सर्विस से ले रहा हूँ, उतना साइड बिजनेस करके 1 लाख के आसपास मैं मंथली उधर से भी लाऊं। अगले 5 साल में आपका कितना पर मंथ होना चाहिए? बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा था मैं। 1 लाख सर। अगले 5 साल में 1 लाख पर मंथ आपको मिलना चाहिए, बोल रहे हैं आप? अगले 5 साल में नहीं, मतलब 5 साल के बाद ना, अभी से मैं कि अभी से 5 नहीं नहीं, आप समझिए, इसका एक ना कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगले 5 साल बाद, जैसे 22 चलेगा, 27 में आपकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी, इनकम कितनी होगी? अच्छा, उस समय तो 1.5 लाख के आसपास होगी। तो मैं उस समय भी मतलब 5 लाख के आसपास साइड बिजनेस से लाना चाह रहा हूँ पर 5 मंथ। साल बाद, 5 साल बाद ऐसा बोल रहे हैं? पर मंथ 5 लाख लाना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, पर मंथ ही पूछ रहा हूँ आपसे। तो पर मंथ 5 लाख आप लाना चाहते हैं 5 साल बाद, ये ना? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये क्लैरिटी जो है इतना पूछने के बाद आप दे पाए मुझे, और ये क्लैरिटी जो है आपको खुद को होना चाहिए। ठीक है, बहुत जी अच्छा। सर। और एक लोग से और शेयर करेंगे, फिर फार्मूले बात करेंगे। एक लोग कोई और बता दे मुझे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग खुल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। कौन बताना चाहेगा? मैं एक बार नाम ले लेता हूँ। पीटर जी आप बता चुके हैं? हाँ, बता चुके हैं। प्रशांत जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ, बताऊंगा सर। बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मैं पिछले 5 साल में ऐसा मेजर अचीवमेंट बोले तो मैं एक अपना घर ले पाया हूँ, बहुत अच्छा। जो कि लगभग 22 लाख रुपए का है। बहुत बढ़िया। पर उसमें बात ऐसी है सर कि मैं लगभग वो बैंक लोन किया हूँ, और अच्छा, बैंक लोन। उसमें हाँ, 16 लाख रुपए में रिपेमेंट कर चुका हूँ। बहुत अच्छा।
अपार्ट फ्रॉम अवर रेगुलर एक्सपेंसेस एंड दिस ऑल, ये एक एसेट की बात कर रहा हूँ। और मेरा कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट है लगभग 3 लाख रुपए का। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मोटा मोटी 19 लाख रुपए लगभग मैं पिछले साल 2 सालों में अर्न कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पिछले 5 साल में अगर आप बात करें तो कितना, एक नंबर बता दीजिए, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सर मैं चाहता हूँ कि 5 लाख रुपया एक महीने का मैं अर्न करूँ। बहुत अच्छा, ऐसा मैं टारगेट सोचता हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब आप लोग समझिएगा, मैं इसका साइंस बताऊंगा, और एक दो लोग हैं जो मुझसे नाराज हो सकते हैं। सलीम सर, आप शेयर करना चाहेंगे? आपसे बात हो चुकी है मेरी। हाँ सर, बात करूं सर? हाँ बात करिए सर, बात करिए। हाँ सर, आज मैं थोड़ा देर से आके ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि प्रेयर कोई देर हो बात गई। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसलिए ये जो आपने आज जो स्मार्ट फॉर्मूला बताया ना, बहुत बढ़िया रहा, और सारे एग्जाम्पल्स और क्लास बहुत वैल्यूएबल रही। और ये जो बड़ा गोल सेट करना है ना सर, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और वो जो एग्जाम्पल दिया आपने, वो जो अगर एक बेटी की शादी फिक्स हो गई तो लोग सब काम पे पड़ जाएंगे, कैसे भी करना है करेंगे बोल के, तो दैट्स राइट। डेट में बहुत ताकत होती है सर, उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत बहुत होती है वो। ये बातें बहुत अच्छी लगी, और ऐसे ही सिखाते रहिए, सीखते रहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए ठीक है, आज बात हो पाएगी आपसे? हाँ सर, आज हो सकती है। आज हो जाएगी, 1 to 1 करेंगे आज, ठीक है? हाँ, 7 o'clock करेंगे, 7 o'clock को। बिल्कुल बिल्कुल, 7 o'clock करेंगे, बढ़िया है। इवनिंग 7 o'clock, फाइन सर। ठीक है, ठीक है। जी आज तैयारी साथ आई है, ठीक है सर? फाइन सर, श्योर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। और एक लोग और बचे हैं यहाँ पे, सुरेश कुमार जी, एक बार आपसे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फार्मूले पे। हेलो सुरेश कुमार जी, सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैमरे पे आए सुरेश जी। हम चाहते हैं कि आपकी आंखों के रास्ते आपको दिल में उतरे हम। आज बड़े शायरी की मूड में। हेलो हाँ हेलो, यस सुरेश जी बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी, मैं लेट आया। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं उठा लेट। सर जी प्लीज मुझे ना इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दो प्लीज। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आपको सवाल समझ में आया जो हमने पूछा? हाँ जी सर जी। कि पिछले सर जी 5 साल में, हाँ बताइए बताइए। हाँ सर जी, मेरी बाइक रिपेयर और स्पेयर का काम है। हाँ हाँ ठीक है। पहले तो मैं सर जी सिस्टम में रखता ही नहीं था, भाई कितना आया, क्या आवत क्या जावत, कोई सिस्टम ही नहीं था। पर अब मैं ना आपकी देखने के बाद मैं सिस्टम में लाने शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी क्या सेल क्या आ रही है, और जा कितना रहा है, मेरे पास बच क्या रहा है। बहुत बढ़िया। शोर मचा रहा है। बस अब सर जी क्लियर करने पे हो गया हूँ। मुझे प्लीज, आज का सेशन था बहुत बढ़िया था, ठीक है, हम कमा क्या रहे हैं, अपना टारगेट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर प्लीज, इसलिए आज वीडियो मांगी, प्लीज आज की जो रिकॉर्डिंग है मुझे प्लीज दे देना। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सुरेश जी। और अब हम एक्चुअली अभी सेशन शुरू ही नहीं हुआ आज का। आज का सेशन तो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, आज का तो अभी तो हंसी मजाक चल रहा था, और दिल की बात जो है ना हंसी मजाक में ही निकलती है। अब देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सीरियसली ये फार्मूला मैं दे रहा हूं आपको, कि पिछले 5 साल से आप लोग जो करना चाहते थे, या जो आप अचीव किए हैं, जहां तक पहुंचे हैं, अगले 5 साल भी वही सब रह जाएगा अगर आप कुछ चीजों को नहीं बदलेंगे तो। और वो क्या चीजें हैं, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, और एनएलपी का आउटकम का फार्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और आप लोग मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, मिस न होने पाए। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर, बहुत क्लियर है। बहुत अच्छा।
हम स्मार्ट गोल का फार्मूला यूज करते हैं। एनएलपी बोलता है, गारंटी लेता है एनएलपी कि अगर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपका गोल पक्का अचीव होगा। और आप लोग रिलेट कीजिएगा कि कहां पे गड़बड़ी कर रहे थे आप। सबसे पहला है कि आपका गोल होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। पहला नियम है एनएलपी का, ये वाला नियम है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि मुझे कर्ज पाटना है, और कर्ज निगेटिव स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपको कर्ज नहीं पाटना है, आपको पैसा कमाना है। आपको ऐसे बात करनी है। जब आप आपके लैंग्वेज में, आपके लहजे में, आपके हर समय क्या होना चाहिए, क्योंकि एनएलपी जो साइंस है वो आपके दिमाग में जिस चीज की पिक्चर बनती है, जो फोटो बनता है आपके माइंड में, उस पर बात करता है। जो वीडियो जो आवाजें गूंजती हैं आपके माइंड में, उस पर बात करता है। ये माइंड प्रोग्रामिंग का साइंस है। मैं आपको इस पे मैं दिन भर लेक्चर दे सकता हूँ आउटकम पे। हम आउटकम की बात करते हैं, गोल की बात नहीं करते एनएलपी में। तो ये पहला सबसे स्टेटमेंट होना चाहिए, मुझे मोटापा कम करना है। ये निगेटिव स्टेटमेंट है। आपको मोटापा नहीं कम करना है, आपको स्लिम एंड फिट होना है। क्योंकि जब आप मोटापा कम करने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में पिक्चर किसकी बनेगी? मोटापे की बनेगी, एक मोटे इंसान की बनेगी। आप देखिए ना, एक एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। पहले क्या होता था कि रोड के किनारे एक दीवार पे लिखा रहता था, यहाँ पे पेशाब करना मना है। और इसके लिखे रहने के बाद भी आप भी वही जाके करते थे। ऐसा होता था कि नहीं पहले? अब तो हर जगह टॉयलेट बन गया है। कि हमारा दिमाग जो है मना है, मत है, नहीं है, इसको नहीं समझता है। आप अपने बच्चे से बोलेंगे बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो उस बच्चे के दिमाग में अगर 10 बार आपने बोल दिया दिन भर में मोबाइल मत चलाओ, तो उस बच्चे के दिमाग में पिक्चर किस चीज की बनेगी? आप बताइए। मोबाइल की बनेगी सर। और मोबाइल चलाएगा, आप कहते रह जाइए। आप उसको ये नहीं बताते हैं क्या करना है, और आपका दिमाग इसी बात पे लगा रहता है क्या नहीं करना है। आपसे मैं बोलूं कि एक बंदर है, लाल रंग का बंदर है, और वो सफेद रंग के हाथी पर बैठा है, और उस बंदर के सर पे मोर का पंख लगा है और वो बांसुरी बजा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल कुछ आना नहीं चाहिए इसके बारे में। और यही बार मैं आपको 5 बार बताया तो क्या होगा बताइए? आपने जो बोला वही बार बार मेरे माइंड में आएगा सर। माइंड में आएगा। तो मत, हमारा दिमाग मत और नहीं शब्दों को निकाल देता है, और जो फोटो होता है, जो हम एक्सप्लेन करते हैं, वही फोटो बन जाती है। और वही हमारा दिमाग करने वाला, चाहे कितना कर लो तुम। अगर कोई बंदा है ईमानदार है, उसको बार बार बोलेंगे बेईमानी मत करो, उसको बार बार बोलेंगे देखो यहाँ से सामान चुराना मत, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको बेईमानी और चोरी करने के लिए उकसा रहे हैं आप उसको। तो पहला स्टेटमेंट है कि आपका गोल पॉजिटिव होना चाहिए। जो आप नहीं चाहते हैं उसको नहीं उसका नाम नहीं लेना है, उसको दिमाग में नहीं लाना आपको। पहला पॉइंट समझ में आ गया? जो चाहिए उसके ऊपर बात करनी है आपको, एग्जैक्टली आपको चाहिए उसके ऊपर बात करनी है। समझ में आ गया? पहला सबको समझ में आ रहा? कोई क्वेश्चन इस पे? हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैं हमारा जो गोल होता है ना, हम कई बार गलत गोल सेट कर लेते हैं और हम उसी में भटकते रहते हैं। दूसरा क्या है, ये गोल सेट करने का एक साइंस में बता रहा हूं आपको। स्मार्ट फार्मूला तो है ही है, वो तो काम करता ही है। आपका जो गोल होना चाहिए, दूसरा है ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। समझ रहे हैं? ऐसा गोल होना चाहिए कि जो मोटिवेट करे, जो आपकी मतलब कंपेलिंग हो, जो आपको फोर्स करे कि नहीं इस पे मुझे काम करना है। अब जैसे आप 1 लाख रुपया अगर महीना कमा रहे हैं, अब जैसे हमने बात किया था यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई मान लीजिए 40,000 रुपया महीना कमा रहा है, और अगले साल, अगले 5 साल में वो 40,000 की जगह अगर 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना चाहेगा पर मंथ, 2 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहेगा, तो वो कितना कंपेलिंग होगा बताइए आप? कितना मोटिवेट करेगा उसे? और जो लोग सैलरीड होते हैं ना, मैं बता रहा हूं, मैं भी सैलरीड रहा हूं। सैलरीड लोग क्या करते हैं कि 5% सैलरी बढ़ती है लोगों की साल भर।
मतलब पता लगा कि 5 साल पहले अगर 40,000 सैलरी थी तो अगले 5 साल में बहुत जाएगी 1 लाख हो जाएगी। अब वो कितना कंपेलिंग है सोचिए आप। तो आपका गोल अगर कंपेलिंग नहीं है, अगर आपको मोटिवेट नहीं करता है, अगर थोड़ा बड़ा गोल नहीं है जिसके पीछे आपको भागना है, तो फिर आपका गोल बेकार है, आपका आउटकम कभी पूरा नहीं होगा। तीसरा क्या है, एविडेंस प्रोसीजर आपके गोल में होना चाहिए। एविडेंस प्रोसीजर, इसको लिखते जाइएगा ध्यान से आप, मैं समझा भी रहा हूं। एविडेंस प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आपके गोल में, आपका जो गोल है, जो आउटकम है, जब वो अचीव हो जाएगा, जब वो अचीव हो जाएगा तो आपको कैसा फीलिंग आएगा, आपका आपके दिमाग में साउंड क्या गूंजेगा, क्योंकि एनएलपी वीएके पे काम करता है, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, मैं बता चुका हूं आपको। आपके दिमाग में क्या साउंड चलेगा, क्या आपके दिमाग में चित्र होगा उस समय, क्या आप नजारा देखेंगे अपने सामने, ये अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आपका आउटकम कभी नहीं पूरा होगा। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगला पॉइंट पे बात करेंगे। सर एक बार फिर से इसको बोलिए सर। हाँ, मुझे लग रहा था समझ में कम नहीं आता है, मत आए। आपका गोल, जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि प्रशांत हितेंद्र जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं 40,000 रुपया पर मंथ में बेसिक इनकम है मेरी, लेकिन मैं 8 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूँ, है ना। तो 8 लाख पर मंथ आप कमाएंगे तो उस समय आपके कान में क्या आवाजें गूंज रही होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके मम्मी पापा अगर हैं तो वो क्या बोलेंगे आपके बारे में, दुनिया आपके बारे में क्या बोलेगी, कैसी आवाजों को आप सुनना चाहेंगे अपने कान के थ्रू। क्या नजारा होगा सर उस समय। हाँ, और क्या नजारा होगा, मतलब कि उस समय आप क्या देख, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी उस समय, आपके पास क्या क्या किस तरह की जिंदगी जी रहे होंगे, ये नजारे की बात कर रहा हूं। उस 8 लाख रुपए को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, ये एविडेंस होता है। क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ, आप बताइए। यस सर। और जिसको नहीं हुआ आप पूछ सकता है, दोबारा मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक एविडेंस, 8 लाख रुपया, आप 8 लाख की जगह 80 लाख लिख लीजिए, आप 8 लाख की जगह 80,000 लिख लीजिए, वो पूरा ही नहीं होगा जब तक उसका एविडेंस पता नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा देता हूं कि, हाँ, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी तय होती है, शादी तय होती है कि नहीं होती है बताइए। तो वहां पे क्या करते हैं कि 1 हफ्ता पहले गोद भराई करते हैं, फिर उसका और भी रस्म करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं कि चलो हम शादी होगी तो ये होगा, घर में पेंटिंग करते हैं और बहुत सारे हनीमून का टिकट कटवा लेते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, मेरी एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हम शादी इसीलिए करते हैं ना कि इतना मेहनत करते हैं, लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं कि चलो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कोई खाना बनाने वाला मिल जाएगा हमको, घर में कोई प्यार करने वाला मम्मी के लिए मिल जाएगा, हमारे लिए मिल जाएगा, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम करते हैं। तो वो एक चित्र और एक साउंड दिमाग में घूमता रहता है और वो फीलिंग घूमती रहती है। तभी तो शादी में लोग लाखों रुपया पटाखे में खर्च कर देते हैं, खाने खिलाने पिलाने में खर्च कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते बताइए। करते हैं। तो आपकी जो है एविडेंस पता होना चाहिए कि ये 8 लाख रुपया मेरा जो गोल अचीव हो जाएगा तो उस समय मेरी फीलिंग क्या होगी, मेरे दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी। पिक्चर का मतलब है कि बाहरी दुनिया में आप क्या देख रहे हो वही अंदर दुनिया में बनने वाला है। और लोग मेरी कैसी तारीफी कर रही है, आवाज मतलब मेरे बारे में क्या लोग बोल रहे होंगे जगह जगह, मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरा जो गुरु क्या बोल रहा होगा, मेरा समाज क्या मेरे बारे में, ये आवाजें होती हैं, साउंड्स होते हैं। अभी तो बहुत सारी आवाजें हम सुन रहे हैं कि तू कर नहीं सकता है, तेरे से हो नहीं पाएगा, ये कैसे अचीव होगा, अभी तक तो किया नहीं है, पैसा बर्बाद कर दिया, जैसे राम जी के केस में होता है ऐसा। आपने उस आवाजों को बदलना है, आपको उस साउंड को आपको सुनना है अभी से, उस एक्सपीरियंस को अभी से लेना, ये एविडेंस हो गया। और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल साइंटिफिक टूल है। एनएलपी में लोग 35,000 रुपए दे के मैं सिखाऊं इसको, तो आपको फ्री में बता रहा हूं मैं। फिर इसके बाद आता है इकोलॉजी चेक। इकोलॉजी चेक का मतलब ये होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी, उनको लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सर्कमस्टांसेस को कंसीडर नहीं करते हैं जब गोल सेट करते हैं। और इसी का एडवांस वर्जन है SWOT एनालिसिस जो हम करते हैं वहां पे, अगर बिजनेस की बात करें तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि आप जो काम करने चाह रहे हैं, क्या आपकी वाइफ उसमें सपोर्ट करती है? आप जो काम करना चाहते हैं क्या आपका समाज उसमें सपोर्ट करता है?
और अगर नहीं करता है तो आप उसको सपोर्ट कैसे करवाएंगे? और अगर लगता है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको इन्वायरमेंट आपका सपोर्ट नहीं करेगा, तो कतई आपका गोल अचीव नहीं होगा, लिख के रख लीजिए आप। और कितने लोगों का गोल फेल हुआ होगा, आउटकम फेल हुआ होगा इसी वजह से। मेजर रीजन ये होता है। बराबर सर, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। और ऐसा सिर्फ प्रशांत जी को लग रहा है और सबको नहीं लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है सर। तो इकोलॉजी आपको ध्यान रखना है, और किसी न किसी तरीके से इकोलॉजी को फेवर में लेके आना आपको, क्योंकि वो एक मटके में छेद की तरह है, जो पानी भरते रहेंगे पानी निकलता रहेगा। जितना बड़ा इकोलॉजी का होल होगा, आपका गोल कभी नहीं पूरा होगा। तो आपको हर तरह से, हर रिसोर्स से सपोर्ट चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, सेल्फ इनिशिएटेड होना चाहिए। आपका आउटकम पे आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए। 100%। जो बोलते हैं, सलमान सर भी सिखाते हैं, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर 1% भी किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया, तो 1% कितना नुकसान करेगा आपको पता नहीं। क्या आपके गोल पे, आपके आउटकम पे, जो आप चाहते हैं उस पे 100% आपका कंट्रोल है, सेल्फ इनिशिएटेड है? ये 5वां पॉइंट है। और अगर आज तक आप 5 साल तक आप नहीं अपने गोल को अचीव कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बैठ गए हैं कि मेरी पापा ने साथ नहीं दिया, मेरी मम्मी ने साथ नहीं दिया, मेरी वाइफ ने साथ नहीं दिया। अरे यार, अगर सरकार ने, मोदी ने नोटबंदी नहीं की होती, अगर कोरोना नहीं लगा होता, मतलब बाहर सारी चीजों को देखते आए हैं आप। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा ना फोन का बैटरी जो है, एक सेकंड रुकिए। गया? तो ये 5 पॉइंट था, सेल्फ इनिशिएटेड और विद इन कंट्रोल होना चाहिए। आप लोग नोट करते रहिएगा सारी चीज को, ठीक है? और आज बैठ के इस पे एनालिसिस करिएगा, और कल फिर एक बार हम बात करेंगे इस टॉपिक को सीरियसली। 6वां पॉइंट है कि आपका जो कंटेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कंटेंट होता है और कंटेक्स्ट, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग जितने भी मुहावरे बनाते हैं, जितने भी बातें करते हैं, वो कंटेंट पे बात करते हैं, कंटेक्स्ट पे बात नहीं करती हैं। कंटेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे कि एक कंटेक्स्ट था कि एक कहावत थी, जैसे मैंने बहुत सारा कहावत के बारे में बता चुका हूं आपको। एक कहावत थी कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुगे खेत। तो ये किसी कंटेक्स्ट में बात हुआ था, और हमारा कंटेक्स्ट कुछ और है, हम उसी फार्मूले को लगा रहे होती। जैसे एक कहावत थी कि एक बात ऐसी थी कि क्या कहते हैं, मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए इस पॉइंट को। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऊपर से अगर गिराई जाती है, ठीक है, तो नीचे गिरती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं मगर, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, अगर आप किसी अलग मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, अगर आप चार्ट पे जाएंगे, तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया वहां पे। तो आपका जो कंटेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि पूरा सिनारियो जो है वहां पे, पूरा सिनारियो जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके गोल के हिसाब से हो। तो ये आपका अगला पॉइंट था। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वां, कि आप अपने गोल को, अपने जो भी आउटकम है ना, उसको चंक कीजिए, चंक डाउन कीजिए। मतलब ये है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट के माइलस्टोन बनाइए। जैसे कि आपका 5 साल का गोल है, तो जैसे कल सलमान सर सिखा रहे थे ना, टारगेट बनाना है ईयरली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली से बता रहे थे ना, उसको डिवाइड करना है ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको छोटे छोटे चंक में आप उसको तोड़िए अपने आउटकम को, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक ना कैजन प्रिंसिपल है, कैजन प्रिंसिपल को हम सीखेंगे आगे चल के। साइकोलॉजी ये होती है
कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर बन गए, बहुत सारा स्ट्रगल किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले थे उसमें गार्ड का काम करते थे, बहुत बड़े एक्टर बन गए। या फिर सचिन तेंदुलकर जो थे, इतनी कम हाइट होने के बाद भी इतना अच्छा क्रिकेटर थे, और जो भी बैकग्राउंड था इनका। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, और ये मोटिवेशन आउटर होता है, बाहरी होता है, हमको मोटिवेट तो करता है लेकिन हमको कोई फायदा नहीं होता है। अब हमको क्या करना है, अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप 8 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, और जो 40,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, अगर उसको मैं बोलूं कि एक गोल सेट करो कि अगले महीने 45,000 पर मंथ कमाना आपको, तो आप इसके लिए आपका माइंड तैयार रहेगा। सॉरी हितेंद्र जी। यस सर। अगर अगले महीने 45,000 रुपया सेट करना रहे आपको गोल कि नहीं 45,000 पर मंथ मुझे कमाना, अगले महीने 45,000 कमाना है, तो क्या आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा इजीली आपके साथ? यस सर, प्रिपेयर हो जाएगा सर। हो जाएगा। और जब आप 45,000 रुपया सेट करेंगे और आपने 45 जगह 48 पा लिया, 50 पा लिया, या 45 ही पा लिया, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि अगले महीने हम आगे अभी 40 है, अगले महीने 1 लाख कर दिया, या अगले 3 महीने में कर दिया 50 लाख। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, या पता लगा अगले 3 महीने में 10 लाख कमाना है, और हो नहीं पाता, और हम धराशायी हो जाते हैं, और फिर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हमारा पैटर्न खराब हो जाता है, यार गोल अचीव नहीं होते हैं। तो जो हमने जो टारगेट बताया था सर, वो कल के पहले का टारगेट था, कल के बाद से सर थोड़ा उसको चेंजिंग करना है। नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप समझिए जितेंद्र जी, हम पर्सनली किसी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको गोल को चंक डाउन करना है और उसको बड़ा करते जाना है। सबसे पहले बड़ा नहीं सेट करना है। जैसे आपका 40,000 है, तो आप अगले 3 महीने में कोशिश करिए कि 3 गुना हो जाए, मतलब 1,20,000 हो जाए अगले 3 महीने में। समझ रहे बात को? अब आप कहेंगे अरे बहुत कम हो जा रहा है, तो बड़ा दिक्कत है, बहुत कम सर बता रहे हैं, 1,20,000 ही बता रहे हैं मुझको, तो फिर मेरा कैसे पूरा होगा गोल? ठीक है, लेकिन पूरा होगा ना, कंपाउंडिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए एनएलपी वाले, आपको समझ में आए? यस सर। और आपने देखा होगा कहाँ पे मिसिंग था, कहाँ पे ये मिसिंग था, गैप। यस सर, मिसिंग था सर। और ये 5 साल, ये जब तक आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, ये फ्रीक्वेंसी में मैच करा रहा हूँ, एनएलपी का आउटकम का फार्मूला, इस पे एक एक आदमी से मैं आउटकम निकलवाऊंगा। और आज जो मैंने बताया कि पिछले 5 साल में जो आप करते आए हैं, एग्जैक्टली वही एक्टिविटी और वही लोगों के बीच में वही सारा काम करते रहेंगे, तो अगले 5 साल तक भी वहीं रहेंगे आप। और हो सकता है उससे नीचे चले जाएं, और उसकी वजह क्या है नीचे चले जाने की? क्योंकि कब गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी ले आ दे, कब कौन सा कोरोना आ जाए, और कब कौन सा जो है एनवायरमेंट में चेंज आ जाए। क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल है, एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आप काम करते हैं बहुत ज्यादा। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो मैंने अभी सिखाया आपको। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका गोल पक्का अचीव होगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको पता है, जिस दर से हमारी कमाई बढ़ रही है उसकी कई गुना दर से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमको जो है एक आउटकम के फार्मूले पे जो गैप मैंने बताया, इस गैप को ध्यान हमेशा रखना है कि पिछले 5 साल और अगले 5 साल को ध्यान रखना है। ये हमको मोटिवेट करता रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल का ध्यान ही नहीं है कि हम कहीं नहीं, बिल्कुल ग्रोथ हुआ ही नहीं हमारा, या बहुत कम हुआ है। तो एक मैच होना चाहिए हमारे अगले 5 सालों इस गोल में। और अगर मैच नहीं होता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसको अचीव करने के लिए हमारा स्पीड, कम से कम स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि पिछले 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर आए हैं, और अगले एक घंटे में हम 100 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए? होनी चाहिए। आपकी स्पीड 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और पिछले 1 घंटे में हम जिस सवारी से आए हैं, वो सवारी हमको बदलनी पड़ेगी, जिस व्हीकल से हम आए हैं। गलत कह रहा हूं मैं? एकदम सही है सर। और पिछले 1 घंटे में हम
हम जो हमको जो गाड़ी चलाने आती थी, अब अगले 1 घंटे में हम जो गाड़ी चलाना चाहते हैं उस गाड़ी को हमको अच्छे से चलाने आना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। पिछले 1 घंटे में हम साइकिल से आए, हमको साइकिल चलाने आता था, अब हमको हवाई जहाज चलाने आना चाहिए अगले 1 घंटे में। तो मतलब हमको स्किल सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा जो आप लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। तो मैं 1 घंटे का एग्जांपल दिया, मैं पिछले 5 साल वाले 5 साल इस गैप की बात कर रहा हूँ। बार बार क्यों बात कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, और आप लोग इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जितने लोग यहाँ पे हैं कल आइएगा, ठीक है? और फिर हम कल इस पे डिस्कस बात करेंगे, और कल आपके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। सारे क्वेश्चन ये आएंगे कि पिछले 5 साल में क्या चैलेंजेस हुए थे, आगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्वेश्चंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्यों नहीं आप कर पाए अभी तक, आगे क्या नया करेंगे, ये सारा लिख के लेके आना आपको। तो कौन कौन लिख के लाएगा? पहले आप चैट बॉक्स में लिखिए आई कमिट। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, और आपकी सफलता मेरी सफलता है, आपकी तरक्की। थैंक यू हितेंद्र जी। आपकी सुरेश जी बोलते हैं, हैंड रेज किया इन्होंने। सुरेश जी आई कमिट लिखिए चैट बॉक्स में। आई एक लीडर का माइंडसेट लेके आइए, बहुत मजा आएगा मुझे। सारे लोगों का आई कमिट चाहिए। आई कमिट मतलब सिग्नेचर हो गया। सर एक्चुअली पूछना था सर। बताइए सर आपसे 1 to 1 भी बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ, बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ चार्जेस भी हैं क्या सर? की नहीं नहीं, देखिए पहला बार में कोई चार्ज नहीं है, इतना इतना निर्दयी नहीं मैं हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है? आप देखिए, आप हमारे दोस्त हैं, तो जैसे आप अगर रेगुलर बेसिस पे टाइम लेंगे तो ऑब्वियसली चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंगेज हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको पता भी नहीं चल रहा नहीं होगा, नहीं सर, नहीं नहीं सही है सर, ना? लग रहा है। तो और फ्री, देखिए फ्री का नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी जितेंद्र जी, ठीक है? एक लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा हम ऐसे जूम पे बात करें, तो एक मीटिंग शेड्यूल करके बात कर सकते हैं, और ठीक है? जनरली नहीं सर, बाय चांस कभी सर ऐसा कुछ हो जाए तो की बात। कोई नहीं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपको ऐसा। हाँ, सेल्फ इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए। हाँ, सेल्फ इनिशिएटिव जो पॉइंट था, सारे लोग आई कमिट लिख रहे हैं, और कल जरूर लेके आए, बहुत कुछ कल होने वाला है। सेल्फ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सेल्फ इनिशिएटिव, एक मेरा गोल है कि मुझे अगले 1 साल के अंदर स्लिम और फिट होना है, ठीक है? और मैं ऐसा कर चुका हूं। पिछले 2 साल पहले जब कोरोना नहीं लगा था तो मैं बहुत मोटा था, बहुत हद से ज्यादा मोटा था, और मैंने अपने आप को बहुत स्लिम फिट किया। लोग ऑफिस में पूछते थे, कई बार पूछते थे कि तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मैं फिर वो चीज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और फैट आ गया मेरे शरीर में, तो मैं फिर दोबारा करना चाहता हूँ उस चीज को, और ये रेगुलर बेसिस पे एक्चुअली होता है। तो अब जैसे मैंने अपने वाइफ से बोला कि शाम को चना भिगा देना, तुम सुबह चना खाऊंगा मैं, अंकुरित कर देना। और अगर वाइफ ने नहीं किया, भूल गई किसी वजह से, मैं उसको डांट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार यार तुमने चना नहीं भिगाया, तुमने ये काम किया नहीं। फिर इसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मेरे लिए ना थोड़ा सा फल वगैरह ले आया करो मार्केट से, या फिर मेरे लिए ये वाला चीज, मुझको अनाज नहीं खाऊंगा 1 हफ्ते तक। और अब वो दोपहर में पूछती है कि अच्छा ये खाना खा लीजिए, पता लगा वहां पे 4 रोटियां चावल सब्जी दाल पर रखा हुआ है, और उसने बोला, और मैं खाना शुरू कर दिया। चलो आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। या खाने के बाद बीवी को सुनाना शुरू किया, अरे तुमने चावल बना दिया, रोटी बना दी, क्या करें, अब खाना ही पड़ेगा, ये बात होगा। तो आपने क्या किया ना कि जो भी चीजें थी, जैसे मेरी कंपनी में जब मेरी कंपनी कोलैप्स हुई थी, तो एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, लेडीज थी, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा मुझको दिया था काम करने का। उनका आधा काम हो चुका था, आधा काम बचा था, बंदे काम करना बंद कर दिए थे, सैलरी मैं नहीं दे पा रहा था। बहुत अच्छा रेपो बना था क्लाइंट से मेरे साथ। मेरे घर में आके बैठी थी वो, और उनका ही टेंशन था कि काम तो पूरा नहीं हुआ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो मैं वहां पे उनको समझा रहा था कि मैम देखिए, क्लाइंट लोगों ने पैसा नहीं दिया, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें मैं उनको बताने लगा। तो उन्होंने एक बात मुझको बताई
एक बात मुझको, एक लाइन में उन्होंने बोला कि सर आप क्लाइंट को नहीं सुधार सकते, अपने एम्प्लॉय को नहीं सुधार सकते, आप ये ब्लेम गेम कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ओहो। अब मेरे दिमाग में क्या था, समझिए मेरे दिमाग में क्या था कि मतलब उस समय मुझको लग रहा था कि मैडम मेरी बात को नहीं समझ पा रही, मैं सही बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा पीटर जी, कोई बात नहीं है। मुझको लगता था मैडम मेरी बात क्यों नहीं समझ कर रही, मैं सही बोल रहा हूँ मैडम कि वो वाला क्लाइंट जो मुझे 5 लाख देने वाला था, उसने मुझे जो मेरा बात था 33% का बात जो था मेरा, वो पूरा पेमेंट नहीं आया वहां से। अभी वहां से पैसा आ जाता तो मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देता। एक क्लाइंट यहाँ था, यहाँ गड़बड़ कर दिया मेरा क्लाइंट। और एक जो है मेरा मेन एम्प्लॉय जो था, जिसको मैं 80,000 सैलरी देता था, वो छोड़ के चला गया, मेरे साथ धोखा किया वो एम्प्लॉय। ठीक है, अब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोप रहा हूँ? किसी और के ऊपर, कभी क्लाइंट पे, किसी और के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कभी एम्प्लॉय के ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी उनके ऊपर। उन्होंने एक लाइन बोला था मेरी क्लाइंट ने कि सर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उस समय मुझको समझ में तब भी नहीं आ रहा था, मैं बार बार उनको कन्विंस कर रहा था, मैम मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत बड़ा, मेरा 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो सारा कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं उस दिन या उसके पहले ही, मुझे पहले दिन से ही बिजनेस के रियलाइजेशन हो गया होता कि भाई मुझको काम लेना है एम्प्लॉय से, चाहे जो भी है, कस्टमर से मुझे पैसा लेना चाहे जो भी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कस्टमर देगा नहीं, मुझे लेना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर क्या वो हालात मेरे ऊपर होती? नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए मैंने एक वसूल बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक वसूल बनाया है कि मैं जो भी सर्विस दूंगा उसका पैसा लूंगा। मैंने एक वसूल बनाया कि मैं डिस्काउंट किसी के मांगने से नहीं दूंगा, मुझको देना होगा तो मैं दूंगा। अच्छा, ये मेरा वसूल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और इस तरह के बहुत सारे फार्मूले आप सीखेंगे 2 दिन की ट्रेनिंग में। और सलमान सर और हम और मेरा, सलमान सर से मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। वो सबका हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसका हेल्प नहीं करना चाहते हैं जो खुद का हेल्प नहीं करना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो सबसे बड़ा गड़बड़ यही पे होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेनर अगर आपसे पैसा मांग रहा है तो वहां पे सोचते हैं कि यार हमारा पैसा बच जाए, लेकिन वही मेंटलिटी लेके रहते हैं और उनके साथ भी वही होता है। जब वो कुछ बेच रहे होते हैं तो वहां से भी लोग डिस्काउंट करवा के ले जाते हैं, फिर फ्री में ले जाते हैं लोग। और ये 100% ट्रूथ है ये। जब आप क्या करेंगे ना, जब आप किसी चीज की वैल्यू करेंगे तो भी तो आपकी चीज की वैल्यू किया जाएगा मार्केट में। बड़ा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये सारा साइंस हम लोग ट्रेनिंग में सीखेंगे 5 और 6 को, जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग रिपीट करेंगे वो भी सीखेंगे। और आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं सेशन को थोड़ा सीरियसली करता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए कि सबको वैल्यू मिले। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, और कुछ बात करना चाहते हैं कर सकते हैं आप लोग 2-4 मिनट तक। और आज सभी लोगों ने कमिट किया है और कमिटमेंट कल पूरा करना है। आपका जो भी चैलेंज, जो भी प्रॉब्लम, सारे दुख दर्द कर लेकर आइएगा। हाँ बिल्कुल, आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज एंड करते हैं सेशन को। सर वो एनएलपी बोले, एल फॉर व्हाट? एल फॉर लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। लिंग्विस्टिक, हाँ लिंग्विस्टिक मतलब जैसे होता है ना, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। देखिए आप न्यूरो मतलब होता है माइंड, और लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा, और प्रोग्रामिंग मतलब होता है एक पैटर्न। आपके माइंड का एक भाषा होता है। आपका माइंड एक्चुअली हिंदी, अंग्रेजी और ये सब चीज नहीं समझता है, वो इमेजेस में समझता है, फोटोज में समझता है। तभी तो दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। बराबर। अगर माइंड का पर्टिकुलर भाषा होता तो फिर मतलब अगर ये हिंदी अंग्रेजी एक पर्टिकुलर होता तो फिर वो उर्दू कैसे सीखता?
तो वो इमेजेस में, ऑडिटरी में, साउंड में अपनी बात को समझता है। जैसे कंप्यूटर जो है, आपने पाइथन पढ़ लिया, PHP पढ़ लिया, और बहुत सारे लैंग्वेज होती है ना, जो आपके ASP.NET हो गया, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, 0 और 1। और जितनी लैंग्वेजेस बनाई गई वो तो बनाई गई है अपने स्क्रिप्ट के थ्रू, अपने कंप्यूटर को समझाने के लिए, अदरवाइज वो 0 1 को ही समझता है बस। तो उसी तरह हमारा माइंड का एक भाषा होता है जिसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, और जो प्रोग्रामिंग मतलब हो गया कि एक सॉफ्टवेयर आपके माइंड में पड़ता है, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और न्यूरो मतलब माइंड, आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं माइंड में। राइट, समझ गए आप? हाँ सर। चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, और सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, 5 साल तक तो ये हो नहीं पाएगा, अगले 5 साल पता नहीं हो पाएगा नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन संभव सर के साथ तो हो जाएगा। हो, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात। और आप लोग वीडियो बना के डालते रहिए। वीडियो एक ऐसी चीज है ना जो आपको खोल के रख देगी। हाँ सर। आप लोग अपने सेशन का वीडियो बना के डालिए। कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छुपा के करना चाहते हैं तो, लेकिन छुपाना क्या है यार, अपने जमाने को दिखाइए कि हम आ गए। चलिए सेशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं आप लोग। गुड डे। गुड डे।